उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, जिसकी पहचान अपने आप में कुछ अलग ही रही है। बदलते वक्त के साथ पूर्वांचल की सियासी तस्वीर भी बदलती रही। दशकों से पूर्वांचल में सियासत की धुरी बना जनपद गाजीपुर अंसारी बंधुओं के दबदबे के साथ ही शुरू और खत्म होने तक निर्भर रहा है। बीते लोकसभा चुनाव में फिर पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीटों में शामिल गाजीपुर दिवंगत नेता पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी से लेकर उनकी शपथ तक चर्चाओं में बना रहा। उनकी सदस्यता जाने की कल्पनाओं में जी रहे कई भावी सांसदों का सपना एक बार फिर से चूर चूर हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सियासी अखाड़ा रहा पूर्वांचल आज भी देश में अपनी अलग पहचान रखता है, जिसमें पूर्वांचल के जिला गाजीपुर की बात ही निराली है। बीते दौर में हर छोटे बड़े चुनावों में सिक्का केवल अंसारी बंधुओं का ही चलता रहा है। केवल पूर्वांचल ही नहीं, एक वक्त था जब गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक यूपी विधानसभा की सैकड़ों सीटों पर अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का जबरदस्त प्रभाव माना जाता था। कम्युनिस्ट पार्टी से अपनी सियासी पारी शुरू करने वाले अफजाल अंसारी की छवि गरीबों मजलूमों में मसीहा की रही है। उनकी लोकप्रियता को ठीक से समझें तो उन्हें पूर्वांचल का गांधी तक कहकर लोग पुकारते रहे हैं। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी जोर जुल्म और अन्याय के खिलाफ हमेशा गरीबों मजलूमों के साथ खड़े रहे। अंसारी परिवार में राजनीति और कानून के बेहद जानकार अफजाल अंसारी अपने प्रतिद्वंदी की हर चाल को मात देने का बखूबी हुनर रखते हैं, जिनकी वजह से आज भी अंसारी परिवार गाजीपुर में सियासी दृष्टिकोण से सबसे मजबूत है और बड़ा परिवार भी माना जाता है। उनके दो भतीजे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के मेंबर हैं, तो वहीं अफजाल अंसारी 5 बार के विधायक और तीसरी बार गाजीपुर से सांसद चुने गए हैं। उनके छोटे भाई दिवंगत नेता मुख्तार अंसारी 5 बार निर्दल विधायक रहे, तो वहीं उनके बड़े भाई सुगतुल्ला अंसारी भी मोहम्मदाबाद की विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। अफजाल अंसारी ने 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता, तत्कालीन रेल राज्य मंत्री और वर्तमान के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बुरी तरह से चुनाव हरा दिया था। पुराने गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा के बाद उनकी संसद सदस्यता और उनकी भविष्य की राजनीति पर संकट छा गया था। बावजूद इसके सियासत के जादूगर अफजाल अंसारी ने अपनी संसद सदस्यता से लेकर उम्मीदवारी तक सब कुछ बरकरार रखने में कामयाब रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार अफजाल अंसारी अपने छोटे भाई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के दुनिया में न रहते हुए चुनाव लड़े और जबरदस्त जीत हासिल की। उसके बाद उनके शपथ ग्रहण पर भी संकट था, लेकिन बाद में उनकी शपथ भी हो गई। पुराने गैंगस्टर मामले में अब हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, जहां से सांसद अफजाल अंसारी की बड़ी जीत मानी जा रही है। यूपी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई 4 साल की जेल की सजा रद्द कर दी है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को ये सजा बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत सुनाई थी। एमपी एमएलए कोर्ट के इस फैसले को अफजाल अंसारी ने चुनौती दी थी। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखने के कुछ दिन बाद 29 जुलाई को फैसला सुनाया। अगर हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा बरकरार रखी होती तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से उनकी सांसदी चली जाती। ऐसा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत होता। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक समय के लिए जेल की सजा सुनाई गई हो तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपनी रिहाई के समय से 6 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। अफजाल अंसारी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर उनका राजनीतिक भविष्य टिका था। हालांकि अब हाई कोर्ट के फैसले से ये तय हो गया है कि अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। अफजाल अंसारी को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को 4 साल जेल की सजा सुनाई थी। तब भी वे गाजीपुर से सांसद थे और सजा के बाद उनकी सांसदी रद्द हो गई थी। अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली थी, लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 15 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाते हुए उनकी सांसदी बहाल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट में अफजाल अंसारी की अपील पेंडिंग रहने के दौरान
उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाएगा। ये भी कहा था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनका चुनाव हाई कोर्ट में उनकी अपील पर दिए गए फैसले के अधीन होगा। इसके बाद अफजाल अंसारी ने 2024 का लोकसभा चुनाव यूपी की गाजीपुर सीट से लड़ा और जीता भी। इस तरह उनकी सांसदीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में 4 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 29 जुलाई को यह फैसला सुनाया गया। हाई कोर्ट ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ अफजाल अंसारी की अपील स्वीकार कर ली है। साथ ही गाजीपुर के कोर्ट के फैसले को रद्द करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने इसी मामले में अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने की यूपी सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष कुमार राय की अपील भी खारिज कर दी है। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।